जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? चलिए, मुझे भी पता है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना टाइम पास कर रहे होंगे। और जो लोग पढ़ाई करने वाले पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने देखा, हमने बीच में बोला टाइम पास। क्यों बोला अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा देर वीडियो में बने रहिए, आपको पक्का पता चल जाएगा कि मैं टाइम पास शब्द का यूज क्यों किया हूं। यहां आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है फॉर क्लास 11th एंड 12th रियलिटी चेक। रियलिटी चेक का मतलब क्या है, आज जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो 11th क्लास में और 12th में जा रहे हैं, या वो बच्चे जो 12th पास करके अभी रिपीट करने जाएंगे, या वो बच्चे जो 10th में थे वो 11th में जाएंगे। सबके साथ लगभग यही होता है, लेकिन ये वीडियो मेरा बेसिकली 11th से 12th में जाने वाले बच्चों के लिए है। मेरे बच्चों, आप 11th में जो जब आए थे क्लास 10th को पास करके, तो उस समय आपने एडमिशन लिया, बहुत जोश में थे, बहुत ईमानदारी के साथ एकदम लगा था कि इस बार फाड़ के रख देंगे। लेकिन धीरे 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 पूरा 11th बीत गया मेरे भाई। और बीतने के बाद जब 11th का फाइनल एग्जाम हुआ ना, और अभी जब 12th का क्लास शुरू हुआ है, तब 90% बच्चे ये सोच रहे हैं, अरे यार मेरा तो 11th चला गया, अरे यार मैंने तो 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं। अब ये टेंशन में है, ये टेंशन सब मैक्सिमम बच्चों के साथ है, मैं बोल रहा हूं, है ना? ऐसा हो रहा है ना आपके साथ? अगर हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके वीडियो में बताइए थोड़ा, कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा है, सच्चाई है। आज हम उसी रियलिटी चेक को करने आ रहे हैं, और इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आगे क्या करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए, तो यही लिखा हुआ है आपके सामने रियलिटी चेक। आइए देखते हैं आगे के बारे में बातचीत क्या करने वाले हैं। 11th वेस्ट हो गया। अरे बाप रे, सर पे हाथ लगाए हुए। 11th में तो पढ़े नहीं, एक साल पूरा जेई का तैयारी किया, एक साल पूरा नीट का तैयारी किया, चलो बोर्ड की तैयारी किया, कोई टेंशन नहीं, 11th का 12th में नहीं आता। एनडीए की तैयारी किया, जो बच्चे एनडीए के बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, 11th तो पूरा पढ़ा ही नहीं, अब 12th आ गया, अब क्या होने वाला है, बोलो है कि नहीं है? तो 11th वेस्ट हो गया, 12th में क्या करें? मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है कि 12th में कैसे फिर से किक स्टार्ट करें, फिर से मेहनत करें। क्योंकि ये बात का डर लगा रहा है कि 9th में भी आए थे तो मोटिवेट होके एक महीना पढ़े, फिर मोटिवेशन चला गया, पढ़ नहीं पाए। 10th में भी आए थे तो भी यही हुआ, फिर लास्ट में 1 शॉट देख देख के कैसे कैसे काम चला है। 11th में भी वही हाल हुआ। शुरू में तो खूब जोश में थे, नहीं इस बार एकदम फाड़ के रख देना है, गर्दा उड़ा देना है, एकदम बढ़िया करना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्लो होते गए, पढ़ाई से मोटिवेशन चला जाता गया और आदमी परेशान होता गया। वही मोटिवेशन खत्म हो गया है, फिर से डर लग रहा है कि कहीं शुरू करे फिर से मोटिवेशन ना हो तो कैसा होगा। आ जाओ भाई, और सुनिए, सबसे बड़ा टेंशन तो ये वाला है, सबसे बड़ा टेंशन तो ये वाला है भाई साहब। ये वाला जो है, ये तो पल्ले नहीं पड़ता है, ये जो है पल्ले नहीं पड़ रहा है। इधर से पढ़ रहे इधर भूल जा रहा है, एक टॉपिक छोड़ दिया दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक होता है दूसरा गायब हो जाता है, एक को पकड़ के रखते हैं दूसरा तब तक चला जाता है। समझ गए? एक फार्मूला याद हुआ, सवाल बनाने गए यही नहीं पता चला कौन सा फार्मूला कब लगाएं। इतना सारा टेंशन है। आप सोच रहे होंगे सर आप फिजिक्स की बात क्यों कर रहे हो? अरे मास्टर फिजिक्स का हूं ना भाई, तो बात भी तो फिजिक्स का ही करूंगा ना, समझ रहे हो? वैसे ओवरऑल बात करने वाला हूं, लेकिन फिजिक्स भी कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। ओ, वही हो रहा है जो मैंने बताया। क्या है? क्लास 11th खत्म हो गया और आपने क्या पढ़ा आप खुद ही जानते हैं। 11th तो पूरा खत्म हो गया, पढ़ाई कुछ हुआ नहीं, टेंशन शुरू है माथे में। हुआ क्या? जब आप क्लास 10th पास करके आते हैं तो पूरे जोश में रहते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, उस जोश के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अब 11th में नाम तो लिखवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही 11th में आपका नाम लिखाता है, आप बुक जब देखते हैं तो 10th क्लास की सारी बुक को मिला दिया जाए तो एक फिजिक्स की उतनी मोटी किताब हो जाएगी, अरे उससे ज्यादा हो जाएगी। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सब मिला दे तो केमिस्ट्री की ज्यादा हो जाएगी उससे।
मैथ का भी वही हाल, बायो का भी वही हाल। तो इतना देख करके तो ऐसे ही दिमाग पे एकदम सर पे हाथ रख देते, अरे भाई अब क्या होने वाला, हमसे तो नहीं होगा, हम तो बहुत परेशान है। एक तो ऐसे टेंशन हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होते हैं, तब तक नया कॉलेज होता है, नया कोचिंग होता है, नए दोस्त बन जाते हैं, उसी में किसी को प्यार भी हो जाता है, फिर उसी में लगा रहता है बेचारा, नए नए दोस्तों में पार्टी करने में, घूमने फिरने, करते 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 जब पढ़ना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, हाफ ईयरली एग्जाम आ जाता है। हाफ ईयरली खत्म हुआ तब तक फाइनल एग्जाम आ गया। उसके बाद क्या होता है, कई बार आदमी सोचता है अच्छा ठीक है, अभी सर जो है इस बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, छूट गया है, चलो ठीक है, अब इंतजार करते हैं जिस दिन सर फ्रिक्शन पढ़ाना शुरू करेंगे उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है भाई साहब, एकदम आदमी अपने आप को सांत्वना देके बैठा है, दिल में एकदम उम्मीद लगा के बैठा है, जिस दिन बीएम सर फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, जिस दिन हमारे टीचर जी फ्रिक्शन पढ़ाएंगे उस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, अब पता चल गया कि फ्रिक्शन चैप्टर शुरू हो गया। जैसे फ्रिक्शन चैप्टर शुरू हुआ, जोश में आ गए, पढ़ने लगे। एक दिन खूब पढ़े, पहले दिन आए क्लास में सर ने पढ़ाया, खूब पढ़े। दूसरे दिन आए फिर पढ़े। तीसरे दिन दोस्त बोला चलो घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, चल दिए पार्टी करने। चौथे दिन घर वाले लेके कहीं चले गए, हो गया कहानी खत्म। 2 दिन का क्लास छूटा, फिर मन लगना बंद हो गया, क्योंकि कवर हो ही नहीं पा रहा है। रोज इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि कवर ही नहीं हो पाता है। किसी भी कोचिंग में हो आप, हर जगह का यही हाल है, छूट गया। अब बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग होते जा रहा है और आप परेशान हैं। अब करे तो क्या करे, इसी चक्कर में पूरा का पूरा 11th का बेड़ा गर्क हो जाता है, 11th की पढ़ाई खत्म हो जाती है। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके भी 2-4 चैप्टर के बैकलॉग हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि हर आदमी 100% तो रेगुलर नहीं होता, कभी बीमार हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो हो ही जाता है। अच्छा भाई साहब, वही सब ये लिख दिया है हमने। आइए अब फिर क्या हुआ, वही लिखा है कि मोटिवेशन खत्म हो गया, धीरे धीरे कहानी खत्म। अब 11th तो बीत गया, 11th बीतने के बाद आ गया 12th। अब शुरू होता है खेल। चलिए 11th में तो टेंशन फ्री थे, बोर्ड नहीं देना है, जेई फिर अगली बार थोड़ा मेहनत करेंगे हो जाएगा। लेकिन अब 12th में आए, 12th में आते ही दो प्रेशर हो गया भाई। जेई का प्रेशर अलग है और बोर्ड का प्रेशर अलग है, नीट का प्रेशर अलग है भाई साहब, बोर्ड का प्रेशर अलग है। अब एक तो और समस्या, अभी तक तो एक ही समस्या थी, अब दूसरी समस्या आ गई। बात समझे भाई, 11th में इसका टेंशन तो नहीं था ना, इसलिए रिलैक्स थे। अब 12th में आए, दोनों का है, मैंने इसका तो है ही, साथ में इसका भी है, समझ गए। एक तो हमारे गांव में कहावत है, एक तो करेला दूजे नीम पे चढ़ा। करेली का जो होता है करेला, आप समझते हो, एक तो खुदे जो है इतना तीखा होता है, और नीम पे चढ़ जाएगा तो और ज्यादा तीखा, नीम भी तीखा करेला भी तीखा, दोनों मिलके एकदम कांडे कर जाएंगे। तो वही हाल यहाँ पे हो गया भाई साहब। अभी तक तो एक ही का टेंशन था, अब दोनों का टेंशन हो गया। अब इस टेंशन में आदमी 2-4 दिन टेंशन लेता है, और जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है तो हम बच्चे क्या करते हैं, छोड़ो यार पढ़ाई लिखाई, जो होगा देखा जाएगा, बाद में करेंगे। यूट्यूब पे 1 शॉट देख लेंगे, लास्ट में बहुत सारे मास्टर लोग बोलते रहते हैं कि एक पूरा 1 शॉट देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं भी बोलता हूं इसमें क्या है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए भाई साहब, अब आ गए, वही हुआ। अब किताब उठा के देख रहे हैं तो 11th का कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं, 12th के भी इतने सारे चैप्टर आ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, रेज ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, सेमीकंडक्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, बहुत सारे चैप्टर आ गए। ठीक है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग भी चैप्टर आ गए भाई साहब। अब टेंशन और बढ़ता जा रहा है, करें क्या, कैसे होगा, क्या होगा। फिर 2-4 महीना जब बीतता है तो उसके बाद क्या करता है आदमी, सीधे सीधे वही काम करता है, छोड़ो अब जेई गया भाड़ में, नीट गया भाड़ में, पहले भाई अपना जीवन बचाओ, पहले भाई बोर्ड बचाओ, पहले भाई क्या करो, बोर्ड बचाओ, क्योंकि बोर्ड में सेलेक्ट पास हो जाएंगे, 75% आ जाएगा, उसके बाद जेई और नीट के लिए तो रिपीट भी कर लेंगे, जेई और नीट के लिए रिपीट भी कर लेंगे, चलेगा।
लेकिन पहले बोर्ड तो अच्छा हो जाए, बोर्ड तो कर ले, फिर आदमी अपनी प्लानिंग करने लगता है उसके हिसाब से। क्यों करता है ऐसा? इसलिए करता है क्योंकि उसको आदत हो गई है चीजों को टालने की, चीजों को कल पे टालने की आदत हो गई है। वो यही काम शुरू से करता आया है, तो चीजों को फेस नहीं करना चाहता। सोचता है काम करो, आज हुआ हुआ कल हो जाएगा, कल हुआ हुआ परसों हो जाएगा, धीरे धीरे समय बीत जाता है। देखो सबसे बड़ा खेल बेटा टाइम का है, तुमने सुना भी होगा ना, सब कुछ समय सिखा देता है आपको। अगर आपका समय ही नहीं है, समय आपके पास बचा नहीं, तो आप करेंगे क्या? मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, और आपकी उम्र 40 साल हो गई। 40 साल के बाद लोग कहते हैं ना कि कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी उम्र हो गई 40 साल, ठीक, अब आप मन करा आईएएस बन जाएंगे, बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि एज लिमिट ही है 40 साल, उसके बाद नहीं बन सकते आप। तो समय पे करना पड़ेगा, समय से सही चीजें करनी पड़ेंगी। वही समय हमारा निकल गया, अब हमारे पास समय नहीं बचा, तो बोर्ड का कहानी हो जाता है। फिर बोर्ड पे चले आते हैं, जेई नीट के लिए इतना पैसा दिए होते हैं, कोचिंग में इतना फीस लगता है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ब्रांडेड में पढ़ रहे हो, नॉन ब्रांडेड में पढ़ रहे हो, हर जगह अच्छा खासा आप फीस देते हैं, 2 साल का समय देते हैं, 2 साल के बाद कई लोग रिपीट करने जाते हैं, उसमें समय देते हैं, लेकिन चीजों को टालने की वजह से कुछ भी अचीव नहीं होता। अब क्या करे भाई? अब जो है, अब आप सुनिए मेरी बात, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, भैया ध्यान दो। तो सॉल्यूशन क्या है? अब आपने ये पूछा कि सर आप तो सारा प्रॉब्लम बता दिए, आप तो बहुत खिलाड़ी आदमी हो, जो जो हमारे साथ होता है सब आप बता रहे हो। अरे भैया हम भी टीचर है ना, हम भी तो पढ़ा रहे हैं 8-10 साल से, सभी बच्चे तो हमसे मिलते हैं। अरे ऐसे ऐसे बच्चे, बच्चों का गलती नहीं है, वो समय का गलती है, वो सिस्टम का गलती है, वो सराउंडिंग का गलती है, उनको समझ नहीं आता। और जब तक वो बच्चे रियलाइज होता है बेचारे बच्चों को, तब तक समय निकल गया होता है, समय ही नहीं बचता। ऐसे बच्चे मिलते हैं कि सर 1 महीना समय बचा है नीट के एग्जाम के लिए, सर 1 महीना समय बचा है जेई के एग्जाम के लिए, सर 1 महीना समय बचा है बोर्ड के एग्जाम के लिए। कोई ऐसा व्यवस्था है क्या जिससे हम कम से कम नंबर अच्छा से पा जाए, जिससे कट ऑफ पार कर जाए? बच्चे ऐसा नहीं, वो नहीं करना चाहते, और ऐसा नहीं वो पहले दिन से नहीं करना चाहते। मेरे बच्चे पहले दिन से करना चाहते, लेकिन परिस्थिति के हाथों वो क्या होते हैं, मजबूर होते हैं, आदत से मजबूर होते हैं, चीजें छोड़ना चाहते हैं। अरे भाई सुनो ना, हर कोई कहता है सुबह जगना चाहिए, लेकिन क्या सब कोई सुबह जग पाता है क्या? मुझे ही ले लो, मैं रोज सोचता हूं शाम को कि 6 बजे जगूंगा, रात में सोते समय सुबह जाके मॉर्निंग वॉक करूंगा, कभी नहीं जग पाता हूं। 7 बजे जगता हूं, 6:30 बजे जगता हूं, और रात में कोई कह दे 2 बजे तक जग लो, 3 बजे तक जग लो, तो मैं उस समय तक आराम से जग लूंगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी सुबह 7 बजे जग के अपना काम करने में। तो हर आदमी के बॉडी का एक सिस्टम होता है, एक उसके हिसाब से वो ढल गई होती है, थोड़ा चेंज करने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं बच्चे जानबूझ के ऐसा कर रहे, हो जाता है समय के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, दोस्ती के अकॉर्डिंग, पढ़ाई के अकॉर्डिंग। बहुत बार ऐसा होता है समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, अब मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आया, तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठे हैं बेचारे, जबरदस्ती का पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, किसी बच्चे का इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलने में, कोई बच्चा चाह रहा है हम सिंगर बनेंगे, लेकिन फिर भी उसको जेई नीट करना है। तो ये तो एक डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। लेकिन हम उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जिनको बोर्ड करना है, जिनको जेई करना है, नीट करना है, इंटरेस्ट नहीं है वो तो छोड़ दो, वो बात की तो बात अलग हो गई, वो दूसरे टाइप के बच्चे हैं, उनका डिफरेंस कंडीशन है। लेकिन ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं सारी जो चाहते हैं जेई करना, नीट करना, बोर्ड में अच्छा करना, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो एक ही है। पहला सॉल्यूशन ये है मेरे बच्चों कि जो काम आप टाल रहे थे उसको टालना बंद कर दो। अगर आप काम को टालना बंद कर दोगे, पर डे कुछ ना कुछ करना शुरू करोगे, आदत बना लो, 1 ही घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है, 3 ही घंटा पढ़ना है, जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ने का प्रयास करो, तभी जाके होगा। तुम ये सोचोगे कि नहीं नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, तो कल परसों में समय होता जाएगा और टाइम बहुत निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात सुन लो, अब हम बात करते हैं थोड़ा फिजिक्स का, कि फिजिक्स में कैसे कम बैक करें। तो देखो फिजिक्स में कम बैक करने के लिए, ये तो मैं अपना प्रचार करूंगा ही, थोड़ा समझ ही रहे हो तुम लोग, पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, तो इसलिए प्रचार डाला हूं मैं, लेकिन सुनना ध्यान से, मेरी बात को समझना।
हमें जो है एक्चुअल में करना क्या चाहिए तुमको बताऊं। पहले तो हमें जो भी हमारे पास समय है उस समय को अच्छे से डिवाइड करना चाहिए, उस टाइम को अच्छे से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम ये करेंगे, अभी फिलहाल हम ये करेंगे कि उस समय में से मैक्सिमम टाइम, जैसे मान लो हमारे पास 5 घंटे का 5 आवर का टाइम होता है पर डे, तो 5 आवर में हम 4 आवर जो है पर डे जो है 12th को देंगे, और 1 आवर जो है पर डे हम 11th को देंगे। जो भी हमारे टॉपिक बैकलॉग वाले हैं, जो टॉपिक छोड़ दिया है, पढ़ाई नहीं, उस पर नहीं ध्यान देना है फिलहाल के लिए, अभी उन टॉपिक पे ध्यान देना है जो हमारे छूट गए हैं, जो टॉपिक का हमें बैकलॉग है उस पे हम काम करेंगे, और उस पे काम करके हम धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन ये प्रयास करेंगे कि 12th का हमें बैकलॉग ना हो, 12th का हम आराम से कवर करते रहें। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो काम 12th में भी पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि अब तुरंत आइंस्टीन बन जाओगे तुम लोग, भाई आदत तो वही रहेगी, धीरे धीरे बदलेगी। तो अब क्या करो, एक संडे का जो डे है उसको तुम रिजर्व डे के रूप में रखो, और संडे के डे को रिजर्व डे में रूप में रखो। इस दिन तुम क्या करो, अपने टाइम को ऐसा डिवाइड करो कि इस टाइम में तुम कुछ आवर जो है, सम आवर जो भी तुम्हें लगता है उसको घूमने में दे दो, कुछ समय को घूमने में दे दो, मतलब मजा पानी, मस्ती, मूवी देखना, टीवी देखना, घूमना बाहर, ऐसे वैसे फालतू कामों को दे दो। कुछ टाइम जो है आराम से अपने डेली रूटीन, जैसे बाल कटवाना है, नाखून काटना है, अपने पर्सनल टाइम के लिए दे दो, कुछ दोस्तों से मिलना है, ये पर्सनल वर्क के लिए दे दो। और कुछ समय ऐसा रखो जो तुम बैकलॉग के लिए दे दो, बैकलॉग के लिए दे दो। जो बैकलॉग तुम्हारे 12th क्लास में बीच में उस वीक में हुए या उसके पहले वीक में हुए उसको कवर करो। अगर उस वीक में कोई बैकलॉग नहीं है तो वो टाइम रिवीजन को दे दो, अगर रिवीजन भी कर लिए हो तो वो टाइम 11th क्लास को दे दो। और धीरे धीरे मेरे बच्चों प्रयास करो। अगर तुम चाहो संडे को बांटो तो 24 आवर होता है। अगर तुम 8 आवर का स्लीप बना लो, 8 आवर की स्लीप बना लो, तो उसके बाद तुम्हारे पास 16 आवर बचते हैं। 16 आवर में तुम 8 आवर और फालतू चीजों में दे दो, और 8 आवर में ये तुम जो है बैकलॉग को दे दो, 8 आवर में दोनों को दे दो, या ज्यादा इसको दे दो, 4 घंटा ही बैकलॉग को दो, 16 में से 4 इसको दे दो, 12 घंटा में ये सब काम कर लो, तो भी तुम्हारे पास 4-5 घंटे का अगर रहेगा समय तो तुम बैकलॉग को भी कवर कर सकते हो, बाकी चीजों को भी कवर कर सकते हो। ठीक है, कई सारे बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, संडे को टेस्ट होता है, तो ये जो 16 घंटे में से तुम 4 घंटा पढ़ने को दिए हो, इसके आगे जो 12 घंटा है, 3-4 घंटे का तो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में दे दो, बाकी 10 घंटा घूम लो। तो थोड़ी स्ट्रेटजी और थोड़ी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है? अब आ जाओ, थोड़ा हम अपने फायदे की बात कर लेना अपने फायदे की बात। चलो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, सुनो क्या है। अभी तक तो हमने तुमको सही बात बताया, इसके बाद भी तुम्हें अगर चाहिए तो देखो, एक बात जानते हो, लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी चीज को पाने के लिए। तुम ये मत सोचना कि बिना मोटिवेशन के कुछ हो जाएगा, और मोटिवेशन के लिए ना हमेशा एक कोच की आवश्यकता होती है, एक मेंटर की आवश्यकता होती है, जो तुम्हें बार बार मेंटर करता रहे। समझ गए? अच्छे प्लेयर के लिए अच्छा कोच भी होना जरूरी है। चक दे इंडिया मूवी देखे होगे शाहरुख खान का ना, समझ में आता होगा तुमको, बोलो। तो हमेशा याद रखना, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए एज ए मेंटर की जो जरूरत होती है, वो मैं तुमको बता रहा हूं, मेरी भूमिका क्या होगी तुमको सही करने में। तुम्हें जो है, अगर तुम किसी कारणवश तुम्हें फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, और ध्यान से सुनना, फिजिक्स में प्रॉब्लम अगर तुम जेई के हो, और जेई में तुम्हें मेंस या एडवांस के लिए जरूरत है, तुम नीट के लिए हो, नीट में तुम्हें पूरे नीट के लिए जरूरत है, या तुम बोर्ड के लिए हो, अगर किसी भी चीज के लिए हो तो तुम किसी भी चीज के लिए मेंटरिंग के लिए हमको अप्रोच कर सकते हो, और तुमको बेस्ट जो एजुकेशन है, बेस्ट जो सिस्टम है, बेस्ट जो टीचिंग है, वो तुमको मिलेगा। तुम वीडियो में पीछे देख भी सकते हो जाकर के हमारे चैनल पे कि कैसे पढ़ाते हैं और कैसे चीजों को समझाने का प्रयास किया जाता है। मैं गारंटी देता हूं,
कि अगर बच्चे को केवल बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब जोड़ना और घटाना आता होगा, तो फिजिक्स सिखाने की गारंटी मेरी है। मैं ये वादे के साथ नहीं कर रहा हूं, दावे के साथ कर रहा हूं, क्योंकि वादा मैं करता नहीं, क्योंकि करने के बाद वो टूट जाता है। बात समझे, इसलिए दावे की बात करता हूं। 100% याद रखना, अगर तुम करते हो तो तुम्हें पूरी की पूरी मेंटरिंग मिलेंगी, जिससे तुम जेई या नीट या बोर्ड में बेस्ट कर सकते हो। और मेरा एक काम है तुम्हें मोटिवेट करना, तुम्हें अच्छा पढ़ाना, तुम्हें अच्छा सिखाना, जिसके वजह से तुम आगे बढ़ सको। जैसे ही तुम गिर रहे होगे, जैसे तुम लूज हो रहे होगे, जैसे तुम सुस्त हो रहे होगे, जैसे तुम्हारा ध्यान हट रहा होगा, तुमको मोटिवेट करके फिर तुम्हें मोटिवेट करके फिर तुम्हें पुश किया जाएगा, ताकि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी हैंड होल्डिंग की जाएगी और हैंड होल्डिंग करके तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं अरे अरे कर लो यार हो जाएगा, ऐसा नहीं, तुम्हें हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाया जाएगा। समझ गए? इसमें कोई और नहीं पढ़ाने वाला है, मैं टीचर हूं, मुझे ही पढ़ाना है, इसलिए मैं सारी बातें बता रहा हूं। तुम्हारी हैंड होल्डिंग करके अच्छे से सिखाएंगे तुमको। क्लियर है? आ जाओ। 12th का 100% सिलेबस कवर करूंगा, तुम्हारा 100% सिलेबस कवर करूंगा 12th का। 12th के साथ जो 11th का सिलेबस होता है, 11th का 60 to 70% सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है, जो जेई के एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन 11th के टॉपिक से कवर होते हैं, वो सारी चीजें तुमको पढ़ाई जाएगी। वही चैप्टर जो मतलब वो लिखा है, यही बात जो मैंने बोला। मतलब हम लोग जानते हो, लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती है। हार्ड वर्क तो बेटा मजदूर भी करता है, हार्ड वर्क तो बेटा गधा भी करता है। लेकिन लोग कह देते हैं अबे गधे हो क्या, गधे के जैसे क्यों मेहनत कर रहे हो। गधागिरी नहीं करना है, हम स्मार्ट हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। समझ गए? हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। गधे के जैसे नहीं लगे रहना है कि पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, मतलब ऐसा वर्क करना है जो स्मार्टली चीजों को हो जाए। अरे यार फोन भी स्मार्ट हो गया यार, तो इंसान को स्मार्ट होना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गया, तो हम तो इंसान हैं, अब तो एआई का जमाना आ गया। समझ रहे हो? तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एआई भी लगा देंगे, ये सब फर्जी है। जो एआई लगा दिया ये सब हवा पानी बना रहे हैं। एआई में थोड़ा बहुत हुआ है, बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्मार्ट वर्क करेंगे, कैसे करेंगे ये हम बैचेज जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। आ जाइए भाई साहब। अब ये बातें तो आपको समझा ही दिया था मैंने, ओके। तो अब आपको क्या करना है, वही लिखा है कि टेंशन मत लो, डोंट वरी बी हैप्पी। मैं हूं तुम्हारे लिए, टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो टेंशन है, तुम मुझे दे दो। जो कहूं ईमानदारी से फॉलो करो। देखो बेटा, जो स्टूडेंट अपने गुरु की, अपने टीचर की बात को मानता है, उसकी बातों को सुन के उस रास्ते पे चलता है, वो हमेशा आगे जाता है। क्योंकि इस धरती पे दो ही लोग हैं, समझ गए, जो हमेशा अपने बच्चे का भला चाहते हैं। एक बात जान लो, एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक पेरेंट्स। लेकिन एक बात रखना, टीचर और पेरेंट्स ये हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। यही दो लोग ऐसे हैं, जब उनका बच्चा तरक्की करता है तो कभी उनको जेलस नहीं होता है। बाकी कोई भी रहेगा तो उसको थोड़ा बहुत जेलस हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। बात समझे ना? तो तुम अगर बातों को सुनोगे, फॉलो करोगे, तुमको कोई प्रॉब्लम होता है डिस्कस करोगे, तो अपने आप हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है। समय बहुत कम है, ये साल ही आपका फ्यूचर तय करेगा, ये भी बात सही है। समय तो अब बहुत कम है। जेई का एग्जाम 2027 के जनवरी में होने वाला है, नीट का एग्जाम 2027 में मई में होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम फरवरी से मार्च में होने वाला है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो एचएससी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के एग्जाम फरवरी से मार्च तक होते हैं। तो आपके पास टोटल जो समय बचा है, आप खुद जोड़ के देख सकते हैं कि 10-11 महीने का समय बचा है। समय बहुत कम है,
पढ़ना बहुत ज्यादा है तो रास्ते थोड़ी कठिन होंगे, इसलिए जल्दी शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहें तो ये नंबर हमारा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके आप पूरी डिटेल, पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे क्लासेस शुरू होंगी, कैसे चीजें शुरू होंगी, कैसे कैसे क्या होगा। क्लियर है? आ जाइए भाई साहब। इसके बाद अब मैं बहुत ज्यादा बातों को नहीं बढ़ाऊंगा, आप इन बातों को सुन पाए हो तो आप समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो बच्चे नीट के लिए इस साल तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हमारा 1 शॉर्ट वीडियो देखना ना भूलें, जो कि हम यूट्यूब पे अपने चैनल देसी एजुकेटर पे डाले हैं, जो कि आप हमारे देसी एजुकेटर चैनल पे देख रहे होंगे। आप वहां से जाइए, आप देखिए। अगर आपके भाई बंधु छोटे बड़े, छोटे भाई हो या कोई पड़ोस में रहता हो जिसको पढ़ना हो, तो आप चाहें तो ये हमारा नंबर दे सकते हैं, हम उसको बेस्ट एजुकेशन देने का 100% दावा करते हैं और ये आपको मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। इसी की बातों के साथ मैं बीएम सर अपनी बातों को बंद करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में।